चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के नाम पर शुक्रवार को भी कार्रवाई जारी रही। हालांकि यह कार्रवाई केवल औपचारिक रूप में की गई एवं शुक्रवार को इस कार्रवाई के दौरान न तो नगर परिषद के वह प्रशासनिक अधिकारी दिखाई दिए जो कि गुरुवार को व्यापारियों से उलझ रहे थे, कच्ची बस्ती के लोगों को धमकी दे रहे थे, मीडिया को धमकी दे रहे थे कि वह उनके काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं और ट्रैफिक इंचार्ज मोती राम भी इस कार्रवाई में शुक्रवार को दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार सवेरे से ही सुहाने मौसम के बीच जब बारिश का दौर प्रारंभ हुआ तो शहरी क्षेत्र में जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने वाले मेहनत करने वाले गरीब लोगों ने सोचा कि शायद आज अतिक्रमण निरोधक दस्ता शहर में नहीं आएगा और कम से कम एक दिन उन्हें राहत मिलेगी और कम से कम वह आराम से कमा सकेंगे ताकि वह शाम को जब अपने घर पहुंचेंगे तो परिवार के सदस्यों के लिए कुछ न कुछ तो ले जा सकेंगे और खाना बनाने के लिए आधा किलो आटा और थोड़ा सा तेल और थोड़े से मसाले ले जा सकेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि इस बारिश के बीच भी अतिक्रमण निरोधक दस्ता आएगा और उनका सब कुछ छीन लेगा। बारिश के बावजूद चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में गंभीरी पुलिया के समीप स्थित ईदगाह के बाहर उस स्थान से जहां की गुरुवार तक आशा, काजल, सरिता, सृष्टि, संजना, यामिनी, फातिमा, मरियम न जाने कैसी कितनी ही गरीब महिलाएं अपने बच्चों के लिए 5-10 रुपये में यहाँ से खिलौने खरीद कर ले जाती थी, क्योंकि यह खिलौने की ऐसी दुकान थी जहाँ की 5 से लेकर 10 रुपये में खिलौने ज़रूरतमंद का सामान मिल जाता था और वही सामान बड़ी बड़ी दुकानों पर 100-200 रुपये में मिला करता था। आशा, काजल, सरिता जैसी गरीब महिलाओं के लिए यह संभव नहीं था कि वह बड़ी दुकानों के अंदर जा भी सके और उस सामान के बारे में मोल तोल कर सके, लेकिन ऐसी दुकान को भी यहाँ से हटा दिया गया। शुक्रवार को अतिक्रमण के नाम पर की गई कार्रवाई के दौरान एक खास बात यह रही कि गुरुवार को जिस तरह इस अतिक्रमण दल की अगुवाई कर रहे नगर परिषद के प्रशासक विनोद मल्होत्रा और ट्रैफिक इंचार्ज मोती राम व्यापारियों से उलझ रहे थे एवं उन्हें धमकियां तक दे रहे थे, वह इस कार्रवाई से दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दिए और न ही भारी पुलिस जाब्ता इस दौरान मौजूद था और न ही महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी। केवल नगर परिषद के एक अधिकारी एवं 7-8 कर्मचारी ऐसा लगा कि केवल अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर औपचारिकता पूरी कर रहे हों। हालांकि इस दौरान इस दल के साथ पीला पंजा यानी कि जेसीबी अवश्य थी एवं गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी अप्सरा टॉकीज के सामने जिन नमकीन के व्यापारियों ने अपनी दुकानों के ऊपर छाया एवं बारिश की दृष्टि से तिरपाल एवं लोहे के चद्दर लगा रखे थे, उन्हें हटाने की कार्रवाई की गई। व्यापारी बार बार यह दलील देते रहे कि इस तिरपाल को हटाने से न तो यातायात पर कोई असर पड़ने वाला है, न लोगों को कोई परेशानी होने वाली है, लेकिन भला उनकी सुनता कौन है। और आखिरकार व्यापारियों को यह तिरपाल एवं अन्य लोहे की चादर यहाँ से हटानी पड़ी, जबकि इस समय रिमझिम बारिश चल रही थी। शुक्रवार को इस कार्रवाई के दौरान चित्तौड़गढ़ के ट्रैफिक इंचार्ज मोतीराम दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए, जो कि गुरुवार को व्यापारियों एवं मीडिया से उलझ रहे थे एवं उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी तक दे रहे थे। माना जा रहा है कि जिला पुलिस अधीक्षक तक भी यह संदेश गया कि इससे पुलिस प्रशासन की छवि अच्छी नहीं जा रही है और इस कारण उन्हें इस कार्रवाई से दूरी रखा गया। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के प्रशासक विनोद मल्होत्रा ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई के दौरान चित्तौड़ दर्शन द्वारा पूछे गए इस सवाल में कहा था कि यदि प्रभावशाली लोग एवं अमीर लोगों के अतिक्रमण के बारे में लिखित में कोई शिकायत की जाती है तो उस अतिक्रमण को 15 दिन या 1 माह में हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ के एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है जिसका दावा है कि वह ऐसे कई अवैध निर्माण को लेकर नगर परिषद में लिखित में शिकायत कर करके थक चुका है और उसके जूते तक घिस गए, लेकिन एक भी मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। के नाम पर हमेशा गरीब लोगों पर गाज क्यों करती? प्रभावशाली लोग, अमीर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, कोई नक्शा नहीं है। ऐसा कोई एकदम आप बता दो, आप बड़े अच्छे संवाददाता हैं। अमीर एक मेरा निवेदन है, आप स्वयं भी अच्छे खासे मतलब संभ्रांत हैं, आपके ध्यान में हो, अगर कोई अतिक्रमण हो बता दीजिए, उसका भी हटा देंगे। मीडिया कभी जो है मोहरा नहीं बनना चाहता, लेकिन आपकी जानकारी में चित्तौड़गढ़ में राजकीय महाविद्यालय के सामने एक बड़ी होटल खड़ी हो जाती है और सामने एक नहीं 10 स्टॉलें लग जाती है, जिसके पास में कोई नक्शा नहीं है। बात का जवाब इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि आप मुझे लिखित में देंगे तो कार्रवाई करेंगे, यानी कि लिखित में अगर दिया जाएगा तो ही कार्रवाई होगी। तो सुना आपने, यह है चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के प्रशासक विनोद महलोत्रा, जिन्होंने गुरुवार को अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई के दौरान जब उनसे यह तीखा सवाल पूछा गया कि जो प्रभावशाली लोग हैं और उनके द्वारा अवैध अतिक्रमण खड़े कर दिए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है, तो उन्होंने कहा कि लिखित में शिकायत देने पर ही कार्रवाई संभव हो पाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर यह है शांतिलाल छिपा, जो कि चित्तौड़गढ़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनके पास ऐसी कई शिकायतों एवं पुख्ता सबूतों के साथ कागजों का पुलिंदा है, जो कि चित्तौड़गढ़ से लेकर दिल्ली तक कई शिकायतें कर चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में प्रभावशाली लोगों को लेकर भी एवं अवैध अतिक्रमण को लेकर ये चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में इतनी शिकायतें कर चुके हैं कि इनका कहना है कि जूते भी घिस गए, लेकिन कार्रवाई अब तक किसी में भी नहीं हुई। मुख्य उद्देश्य मेरा ये है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। दूसरी बात, नौकरशाही पे कार्यपालन का कार्य करना, इसलिए इनके ऊपर मैंने आए दिन किसी भी विभाग के अंदर, पहले जिला कलेक्टर हो, तहसीलदार साहब हो, उपखंड अधिकारी हो, जिला पुलिस अधीक्षक हो, फिर नगर परिषद कार्यालय हो, सभी के ऊपर मेरे द्वारा RTI लगाकर सूचना प्राप्त करने का कार्य करता हूँ, जिससे इनका भ्रष्टाचार को उजागर किया जाता है। उस कारण से ये सभी अधिकारी मेरे से खफा भी हैं। वो आए दिन साल में 3 बार 4 बार मेरी दुकान में तोड़फोड़ भी करते हैं, मुझे अतिक्रमण के नाम से नाजायज परेशान करते हैं और इनसे बराबर मेरा 15 साल से संघर्ष चल रहा है, लेकिन मैं हार खाने वाला इंसान तो नहीं हूँ, संघर्ष बराबर कर रहा हूँ। नगर परिषद के प्रशासक ये कहते हैं कि यदि प्रभावशाली लोगों के कब्जे हैं, अमीर लोगों के कब्जे हैं, तो उनके खिलाफ लिखित शिकायत होगी तो कार्रवाई। तो क्या आपने कल मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसके अंदर विनोद जी मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि आप लिखित में शिकायतें उपलब्ध करा दीजिए जिससे हम कार्रवाई करते हैं। मेरे द्वारा 15 साल से चित्तौड़ के भूमि माफिया जो बड़े बड़े गन्ना सेठ हैं, जिसका नाम ही चीनी है, 500 करोड़ का मालिक है, उनके लेटर जारी कर रखे हैं उनके भूमि माफिया के, लेकिन विनोद जी मल्होत्रा को वो चीज़ याद नहीं आ रही है। उनको याद आता है तो केवल एक चीज़, छोटी मोटी लारी वाले, ये फिर शांतिलाल छिपा, क्योंकि इनका भ्रष्टाचार हो जाया करता है। मैंने स्टेशन पर RIG नंबर 243 पुराना RIG नंबर और नई RIG नंबर 448 447 जो कि घटाला साहब है पूर्व में कलेक्टर साहब, उन्होंने नगर परिषद खाते में दर्ज कर दी थी वो ज़मीन, 7 बीघा ज़मीन, जिस पर नगर परिषद के भ्रष्ट अधिकारियों ने उसको भूमाफिया को पना देकर वहाँ कब्जा करवा दिया पूरी ज़मीन के ऊपर। 7 बीघा ज़मीन आज 150 करोड़ की ज़मीन है जिस पर ये नगर परिषद ने कब्जा करवा रखा है, जिसके संबंध में हमने अन्य व्यक्तियों ने शिकायतें दर्ज करा रखी, कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन प्रशासन के कान में रूई पड़ी हुई है, जिससे उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है हमारी। लेकिन जब न्यायालय का डंडा पड़ेगा, जब इनकी आंखें खुलेगी, कान खुलेंगे, नाक खुलेंगे कि ये हमारे हाथ से क्या किया। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष के आह्वान पर शुक्रवार से चित्तौड़गढ़ जिले के भी समस्त न्यायिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पद स्थापित सामान्य संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन राज्य सरकार की अधिसूचना 25 मई 2022 एवं 4 अक्टूबर
2022 के परिपेश करने एवं अन्य मांगों को लेकर न्यायिक कर्मचारी द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई जयपुर की टीम द्वारा जिस तरह चित्तौड़गढ़ जिले के एक दलाल को गिरफ्तार किया गया एवं 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में दलाल के साथ ही नारकोटिक्स विभाग नीमच के एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया, उसको लेकर सीबीआई ने कहा कि इस बारे में यदि कोई भी रिश्वत की मांग करता है तो इसकी शिकायत इस नंबर पर की जा सकती है और उस व्यक्ति का नाम व चाहे तो गोपनीय रखा जाएगा। केंद्र सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा यदि आपसे रिश्वत मांगी जा रही है तो आप सीबीआई को इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। आप यदि कहेंगे तो आपका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। जिस तरह की सीबीआई द्वारा कार्रवाई चित्तौड़गढ़ जिले में एक दलाल को लेकर की गई, उसको लेकर पूरे नारकोटिक्स विभाग में हड़कंप मचा हुआ है एवं इस कार्रवाई की दिन भर चर्चा रही। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में आगामी 23 जुलाई को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दौरे को देखते हुए सभी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। शुक्रवार को प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने निम्बाड़ा पहुंचकर अब तक की गई तैयारियों का जायजा लिया एवं उस हेलीपैड का भी अवलोकन किया जहां की मुख्यमंत्री एक विशेष हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे एवं बाद में एक सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा के दौरान ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद केवलानी इस सभा को सफल बनाने के लिए जोर शोर से जुटे हुए हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।